नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप कैसे कम बजट में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओमकारेश्वर कहाँ मौजूद है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मौजूद है। आइए अब बात करते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास होटल की क्या सुविधाएं हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के पास रुकने के लिए 3 तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहला है प्राइवेट होटल। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास आपको कई सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें आप रूम्स लेकर रुक सकते हैं। मंदिर के आसपास के प्राइवेट होटल्स में आपको 600 रुपए से लेकर 800 रुपए तक आसानी से मिल जाएंगे। नंबर 2, धर्मशाला। ओमकारेश्वर मंदिर के पास आपको कुछ धर्मशाला भी देखने को मिलेंगे। अगर आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, जहां पर आपको 350 रुपए से लेकर 400 रुपए एक दिन का लगेगा। नंबर 3, गेस्ट हाउस। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास गजानन स्वामी का एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, जिसमें रहने के साथ साथ खाने की भी काफी अच्छी सुविधा दी जाती है। आइए अब बात करते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं। गजानन स्वामी गेस्ट हाउस के अलावा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी अन्नपूर्णा प्रसादालय बना हुआ है, जहां पर आप मात्र 20 रुपए का टोकन लेकर भरपेट खाना खा सकते हैं। और आपको ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास और भी कई सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए नर्मदा नदी को कैसे पार करें। कि ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के तट पर मौजूद है और आपको दर्शन करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर जाना पड़ेगा। नर्मदा नदी को पार करने के लिए एक झूला पुल बनाया गया है, जिसके ऊपर चढ़कर नर्मदा नदी को पार कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो नर्मदा नदी को नाव के द्वारा भी पार कर सकते हैं। नर्मदा नदी को पार करने के लिए नाव का किराया मात्र 15 रुपए से लेकर 20 रुपए लगता है। आइए अब जानते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कब जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि ओमकारेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, इसलिए अगर आप सावन के महीने या फिर किसी त्योहार के समय में ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको मंदिर के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप सावन महीना और त्योहार छोड़कर कभी भी ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला बना हुआ है, जिसके पहले मंजिल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे पर ज्योतिर्लिंग, तीसरे पर भी ज्योतिर्लिंग, चौथी मंजिल पर भी ज्योतिर्लिंग और 5वीं मंजिल पर भी ज्योतिर्लिंग ही बना हुआ है। इसलिए आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप इन सभी ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन जरूर करें। भगवान शिव के इन सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप सीढ़ियों के मदद से ऊपर जा सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा कैसे करें। दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको इसे कंप्लीट करने के लिए करीब 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करते हैं तो आपको वापस ओमकारेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचने में करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और इस परिक्रमा के दौरान आपको कई सारे छोटे बड़े मंदिर भी देखने को मिलेंगे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कैसे करें। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आप नर्मदा नदी के जिस तरह से झूला पुल की मदद से दूसरे तट पर गए थे, उसी पुल से नाव की मदद से आपको पहले वाले तट पर आना होगा, जहां पर ममलेश्वर मंदिर मौजूद है। ममलेश्वर मंदिर में भी आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहे तो ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आसपास में बने और भी मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बने हुए हैं। आइए अब बात करते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाएं। अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ गरीबों ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करते हैं तो आप एक ही दिन में इन सभी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों मंदिर के साथ साथ किसी आसपास के मंदिर के भी दर्शन करना चाहते हैं और उस जगह को भी विजिट करना चाहते हैं तो आप पहले दिन ओमकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर मंदिर के पास एक दिन रुक सकते हैं और दूसरे दिन और भी सभी जगह को विजिट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में कितना खर्च होगा। अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करना चाहते हैं तो आप मात्र 1000 रुपए में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। आइए इस बजट को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। प्राइवेट होटल का एक दिन का 600 रुपए से लेकर 800, नाव का दोनों तरफ का 40 रुपए, खाने का 35 रुपए, तो 3 टाइम का 100 रुपए बनता है। खाने के 35 रुपए के बारे में मैंने वीडियो में पहले ही बताया था। अगर आप एक बार गजानन स्वामी या फिर ओमकारेश्वर अन्नपूर्णा के भोजनालय में खाना खाते हैं तो आपके एक दिन के खाने पीने में
टोटल खर्च 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके एक ही दिन में लौट जाते हैं तो आपका खर्च मात्र 500 रुपए से भी कम होगा। फिर भी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को विजिट करने के लिए अपने पास 1500 रुपए जरूर रखें। इस बजट में आपके सिटी से ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुंचने का और वापस आने का कोई भी बजट ऐड नहीं किया गया है, तो आप उसे ऐड जरूर कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।